हेलो दोस्तों, आज हम बीपीएससी पीटी 2007 का एंशिएंट हिस्ट्री देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। हर्यक वंशी शासक उदयन, ये अजातशत्रु का पुत्र था। अजातशत्रु का पुत्र था। इसने कुसुमपुर नामक गांव के पास पाटलिपुत्र नगर बसाया और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। इसके पूर्व में, पाटलिपुत्र से पूर्व में मगध की राजधानी राजगीर हुआ करती थी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो हमारा आंसर होगा सारनाथ। महात्मा बुद्ध की प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन यानी पहला उपदेश सारनाथ के मिगदाय के ऋषि पतन में दिया। और इनसे जो 5 ब्राह्मण बिछड़े थे गया में जो 5 ब्राह्मण यानी कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मण जो है गया में, इनको छोड़कर पाखंडी समझकर छोड़ दिया और छोड़ करके सारनाथ चले गए। और जब महात्मा बुद्ध को वैशाख की पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये गया से सासाराम होते हुए सारनाथ पहुँचे और वहीं पर कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया। और प्रथम उपदेश के रूप में इन्होंने 4 आर्य सत्य दिया। 4 आर्य सत्य का जो उपदेश है इन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन में दिया था, यानी धर्म चक्र प्रवर्तन में इन्होंने अपना उपदेश 4 आर्य सत्य दिया था। अगला हम देखेंगे कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनारा में हुआ था। कुशीनारा ये उत्तर प्रदेश में है। वर्तमान उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला ही कुशीनारा था और यहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और कुशीनारा में एक नदी है, हिरण्यवती नदी। इसी नदी के किनारे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी और महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। इसके उपरांत हम देखेंगे महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ये जो कुंडग्राम है वैशाली में है और वैशाली के ज्ञात्रिक कुल में महावीर का जन्म हुआ। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इन्होंने जैन धर्म में 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश ने मगध पर शासन किया।
और मौर्य वंश की स्थापना 322 से 23 ईसा पूर्व में 23 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। और उस समय यानी कि नंद वंश का अंतिम शासक घानानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। तक्षशिला हम देखेंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य जो अर्थशास्त्र के राइटर हैं, अर्थशास्त्र के लेखक हैं, चाणक्य को अन्य नाम से भी जानते हैं, इनको कौटिल्य भी हम बोलते हैं, कौटिल्य, या इन्हें हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में धनुर्विद्या के प्रोफेसर थे, आचार्य थे। इसके अलावा प्राचीन काल में हम देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय भी शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। इसको उपरांत हम देखेंगे कि मुद्रा राक्षस पुस्तक का लेखक कौन था। मुद्रा राक्षस पुस्तक का लेखक विशाखदत्त थे। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। इस किताब में चंद्रगुप्त मौर्य और इसके गुरु चाणक्य के द्वारा घानानंद को कैसे हराया गया, इसका उल्लेख मुद्रा राक्षस किताब में मिलती है। और मुद्रा राक्षस किताब में ही चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। वृषल मतलब निम्न कुल में उत्पन्न कहा गया है। वृषल का मतलब निम्न कुल में उत्पन्न। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? हर्षचरित नामक पुस्तक हर्षवर्धन के दरबारी वाणभट्ट ने की। इसके बाद में देखेंगे कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कहाँ आयोजित हुई। तो इसका आंसर होगा हम लोग का कुंडलवन। और ये कुंडलवन कश्मीर में है। और जो बौद्ध सभा आयोजित हुई वो क्रम से देखा जाए तो चतुर्थ बौद्ध सभा थी। चतुर्थ बौद्ध सभा, या इसे हम बौद्ध संगीति भी कह सकते हैं। बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कनिष्क के शासनकाल में 98 ईस्वी में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अश्वघोष पाटलिपुत्रा के रहने वाले थे। अब देखेंगे मेगास्थनीज के पुस्तक का क्या नाम था। तो मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और यह चंद्र मौर्य के दरबार में आया था। और इसने जो इंडिका लिखी, इंडिका में लिखा हुआ है कि भारत में 7 जातियाँ थी। इसमें पता चलता है कि 7 जातियाँ थी। ऐसा इसलिए इन्होंने लिख दिया ताकि इन्हें भारत के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये कुछ ही दिन भारत में रहे थे। तो इन्होंने
व्यवसाय के आधार पर 7 जातियां भारत में बता दी। इसके अलावा इंडिका पुस्तक से हमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की जानकारी मिलती है। पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की जानकारी हमें इंडिका से मिलती है। इंडिका में बताया गया है कि पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन के लिए 6 समितियां हुआ करती थी और हर एक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। ऐसे में 30 सदस्यों द्वारा पाटलिपुत्र का प्रशासन किया जाता था। जय हिंद साथियों।